नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी हाल ही के अंदर आपने अनएमएमएस का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देकर आप अपने घर पर भी सकुशल पहुंच गए होंगे। तो देखते साथियों कैसा रहा आपका पेपर। मेरे को तो बहुत इजी लगा, बहुत सरल पेपर लगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार का पेपर लगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो एनालिसिस करने के पश्चात आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन एमएमएस के एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल सही हुए हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस शासक ने जल सेना बनाई थी। अब ऐसा कौन सा शासक था जिसने जल सेना बनाई थी। तो राजराज प्रथम ने जल सेना बनाई थी। फिर उसके पश्चात आया था आपके सामने एक क्वेश्चन कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल की कौन सी परत है जिसके अंदर ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है ना। तो कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है साथियों। और फिर है, सारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है। जो सारा रेगिस्तान है ये विश्व के कितने देशों से घिरा हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कई बार आपको बता भी गया है कि कितने देशों से घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है कितने से, 11 देशों से। कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्यार्थियों, निम्न में से क्या साथियों, अरे क्या, अरे निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ये इतिहास का क्वेश्चन है, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसके अंदर किसने भाग नहीं लिया था। देखो यहाँ पर भी पढ़ना होता है आपको। अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था सर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो क्या पूछा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो किसने भाग नहीं लिया था, तो चौहानों ने भाग नहीं लिए थे। किसने, चौहानों ने भाग त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग नहीं लिया था। देखो गुर्जर प्रतिहार इसके अंदर शामिल थे, पाल इसके अंदर शामिल थे, राष्ट्रकूट इसके अंदर शामिल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ग्रेनाइट उदाहरण। ग्रेनाइट के उदाहरण के बारे में पूछा था कि ग्रेनाइट का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट का उदाहरण कौन सा था, अरे भाई, अरे ग्रेनाइट का उदाहरण था कौन सा, बैरवेदी आगन्य शेल ग्रेनाइट का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, अलवार कहा जाता है। कि ये अलवार है ना, अलवार किसे कहा जाता है, अलवार कहा जाता है बच्चों किसको, वैष्णव संतों को। किसे को कहा जाता है, वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है, यानी आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। सभी कमेंट करें ना, उसी अनुमान लगा लिया कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा एनएमएमएस के अंदर। हिमनद से तात्पर्य है, क्या पूछा है, हिमनद से तात्पर्य है, यानी हिमनद क्या है इसके बारे में पूछा था बच्चों। तो क्या बताया, क्या है वो, बर्फ की नदी। क्या है, बर्फ की नदी। यानी हिमनद से क्या तात्पर्य है, हिमनद से तात्पर्य है कि बर्फ की नदी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा था, क्या पूछा था, अरे भाई, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी। जो अपना राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, इसके अंदर एक सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी, की गई थी ना। अब ये कहाँ पे की गई थी, ये ब्यावर के अंदर की गई थी। हाँ, ये यहाँ पे भीलवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा के अंदर स्थापित नहीं की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी, ब्यावर के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, चंद्रप्रदाय राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे। जो चंद्रप्रदाय का नाम तो आप सबने सुना है, बिल्कुल सुना है। जो राजस्थान के किस राजा के दरबार में कवि थे, यानी जो अपने राजस्थान के ऐसे कौन से राजा थे जिनके दरबार के अंदर कवि चंद्रप्रदाय था। तो किनके दरबार में था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा था आपसे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है। गेम गैर परंपरागत साधन के बारे में पूछा है कि कौन सा नहीं है। देखो हम बात करें परमाणु ऊर्जा की, यह गैर परंपरागत साधन है। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत साधन है, और सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत साधन है। क्या पूछा था, नहीं पूछा था। यानी खनिज तेल व प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत साधन नहीं है मित्रों। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो किसान आंदोलन हुआ था जिसके अंदर एक किसान आंदोलन था, कौन था, बेंगू किसान आंदोलन। अब ये बेंगू किसान आंदोलन है ना, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया था, अरे भाई,
अरे राम नारायण चौधरी के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। यानी तरुण राजस्थान एक पत्रिका थी साथियों, क्या थी, एक पत्रिका थी, हाँ अखबार था ये। इसके संपादक कौन थे, तो कौन थे, जय नारायण व्यास इसके संपादक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, अरे भूल गए क्या आप, भूलना नहीं है तो क्या पूछा है, वलवाड़ी क्रेज की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए साथियों, अरे 30 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा था, किस वर्ष में आम डी एम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंतर आरंभ करने के निर्देश दिए, तो कब दिए थे, 2001 के अंदर, कब, 2001 में निर्देश दिए गए थे। फिर आगे बात करें, अगला क्वेश्चन था, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है, जो सरकार है ये कर से जो टैक्स लेती है इसका उपयोग किसके अंदर करती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इन सब के अंदर क्या होगा, कर का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर था आपके सामने 16, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, यानी कोई सा भी राज्य उसका राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखते हैं, महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया, तो कब बनाया गया, सन 2005 में यह कानून बनाया गया कि महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में न्याय स्थापित की गई, न्याय हाँ सॉरी, किस सन में न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें होगी, तो कब की गई थी, 1722 के, सॉरी कितना है, 1772, हाँ 1772 के अंदर की गई थी, कब की गई थी, 1772 के अंदर स्थापित की गई थी। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन विषय माहिर होते हैं, किसमें माहिर होते हैं ये, तो सुंदर ढंग से नकल करने के अंदर ये माहिर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय था, तो कौन सा समुदाय था, संताल समुदाय, कौन सा समुदाय था, संताल समुदाय था साहब, कौन सा था रे भाई, संताल समुदाय था। फिर नेक्स्ट के बात करते हैं अपन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, तो अपना भारत है, अपने भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है, नई दिल्ली के अंदर स्थापित है, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये क्वेश्चन शायद कट गया है यहाँ से, तो इसके अंदर देख लेना, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर राइट आंसर होगा, राज्य में न तो किसी खास वर्ष को, ये समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मालवारी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था, एक व्यवस्था थी माहलवारी व्यवस्था। अब इसके बारे में पूछा है कि क्या पूछा है कि ये व्यवस्था राजस्व संग्रहण किसके द्वारा की जाती थी, तो गांव का जो मुखिया होता था, क्यों कौन होता था, गांव का मुखिया, उसके द्वारा ये की जाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 24 क्या पूछ रहा है आपसे, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। आप कॉफी पीते हो मॉर्निंग के समय, चाय पीते हो या कॉफी पीते हो, आप बिल्कुल आप सब कॉफी नहीं पीते हो, आप सब चाय पीते हो, और बहुत सारे दूध पीते हैं, तो बहुत सारे मेरे तरह के लोग हैं जो कॉफी पीते हैं सुबह पहले। अब ये कॉफी पीते हैं ना, तो इसका उत्पादक देश कौन सा है, कॉफी का उत्पादक देश है ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है रे भाई, देखिएगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 25। अब देखते हैं, ह्यूमस का क्या अर्थ है, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ है इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराज एक प्रकार का था। अब किराज क्या था इसके बारे में पूछा है। भू कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। 1857 की क्रांति का कारण था। 1857 की क्रांति की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति होती है। 1857 की जो क्रांति हुई उसका कारण क्या था, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 543 होते हैं। कितने होते हैं, 543 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। संघवाद विशेषता है। कौन सी विशेषता है, संघवाद विशेषता है। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा कौन सा है, तो देखते हैं। भूसंकलन है, मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे, यह कह रहा है आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं। जो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा है बच्चों कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है, बिल्कुल कौन सा है, बिल्कुल कुचिपुड़ी ये नृत्य है। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था। राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 को होता है। कब होता है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का गठन होता है। राजस्थान के एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की पूरी क्या सूची में शामिल किया है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है किस में शामिल किया है, सूची में शामिल किया है। तो कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है बच्चों, सहरिया जनजाति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट का अर्थ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पेटेंट का अर्थ पूछा है कि पेटेंट का अर्थ क्या है, किसी विकार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है साथियों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ये पूछा है सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है। सीमेंट का उत्पादन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसके बारे में देखें। देखो, चूना पत्थर आवश्यक है, जिप्सम आवश्यक है, कोयला आवश्यक है। ये सारे के सारे जो खनिज है ये किस काम में आते हैं, सीमेंट के उत्पादन के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं, सीमेंट उत्पादन के कार्य में आते हैं। फिर अब आ गए साहब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते। किसके आ गए, गणित के क्वेश्चन आ गए। आप गणित के क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करते हैं कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखते हैं, दिए गए आंकड़े 4 6 7 5 3 5 4 2 6 2 5 1 9 6 का प्रसार होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बिल्कुल कौन सा होगा, क्वेश्चन 71 है ना। राइट आंसर कौन सा होगा, 8 होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा होगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, एक थैले में 4 लाल एवं 2 नीली गेंद हैं। थैले में से एक गेंद क्या कर ली जाती है, यार्द छाया निकाल दी जाती है। गेंद के नीली होने की प्रक्रिया है 1/3। कितनी है, 1/3 है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर उपलब्ध है। 6 विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध है, 3 कंप्यूटर उपलब्ध है। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर उपलब्ध होंगे, तो कितने उपलब्ध होंगे रे भाई साहब, 24 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। कितने होंगे, 24 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। रेगिस्तान को उपयुक्त संख्या द्वारा भरिए। अब यहाँ पे भरना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 20। क्या हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, 17 ग्राम का 17 किलोग्राम रो अनुपात होगा। यानी जो 17 ग्राम है इसका 7 किलोग्राम से अनुपात की बात कर रहा है। तो कितना अनुपात होगा, 1/100। कितना होगा, 1/100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 343 का घनमूल है। तो 343 का घनमूल कितना है, 7। 343 का घनमूल कितना है, 343 का घनमूल है 7। पी और क्यू के गुणनफल का अधिक, सॉरी, पी और क्यू के गुणनफल का 1/4 है। तो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू बटा 4। क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू बटा 4 इसका राइट
सर सॉरी कौन सा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन दो इसके अंदर राइट आंसर होगा, पी क्यू बटा चार होगा। कौन सा होगा, पी क्यू बटा चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा ना, चौथा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 क्या कर रहा है, ब्रैकेट 3 गुणा प्लस 11 और ब्रैकेट 7 गुणा -5 ब्रैकेट बंद का योगफल होगा तो कितना होगा, बिल्कुल 10 गुणा +6 होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्या होगा, 12,700 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज होगा तो कितना होगा, 2,746 होगा। 2,746 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमित संख्या के लिए गुणनात्मक है साथियों, तो क्या है, एक। क्या है, एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण 3x+5 बराबर 17 में x का मान ज्ञात कीजिए तो x का मान क्या ज्ञात होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अरे भाई क्या होगा, 4 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 82। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात करें तो एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भाग कोण का माप होगा 45 डिग्री। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2 ब्रैकेट 3x+4 ब्रैकेट बंद बराबर 3x+3 का हल ज्ञात कीजिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, x बराबर 1/3। क्या होगा, x बराबर 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, 444 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्षा 8 के बच्चों की लंबाई में दी गई है तो बच्चों की लंबाई क्या होगी, तो 128 होगी साथियों। कितनी होगी, 128 सेंटीमीटर होगी। भिन्न 4/5 को प्रतिशत में बदलिए तो भिन्न 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 80% राइट आंसर आएगा। कितना प्रतिशत, 80%। क्वेश्चन नंबर 88 था। क्वेश्चन नंबर 88 क्या आया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर एवं आधार 15 सेंटीमीटर है तो कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर होगी। निम्न कोण युग्म में से कौन सा संपूरक कोण युग्म है, तो कौन सा है, 110 डिग्री, 70 डिग्री। निम्नांकित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर x का मान ज्ञात करना है। किसका करना है, x का मान ज्ञात करना है तो x का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन आ गए साहब। आप पित्तरस निम्न में से किसका पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किसके में, वसा के में। सवन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है तो कहाँ पे होता है, जल और वायु दोनों के अंदर होता है। रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है, तो किसके द्वारा संपादित होती है, वर्षक के द्वारा संपादित होती है। द्विलिंगी पुरुष निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं, तो सरसों में पाए जाते हैं। निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है तो कौन गमन करता है, बिल्कुल प्रकाश गमन करता है। कौन करता है, गमन प्रकाश करता है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित किस क्रम द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पकी, क्या है, वर्तमान में पकड़ी, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका राइट आंसर आप कर लेना। बिटुमिनस के, क्या है, बिटुमेन के द्वारा ना, उसमें का मात्र क्या है, यहाँ पे भी स्पष्ट थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको साफ दिखाई दे रहा है क्या, मेरे को तो बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का किलो जून किलोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर भी पता नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पे,
के परिणाम में यही दिखाई दे रहा है बस मेरे को, तो इसके अंदर होगा उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है, नर मादा युग्म का संलयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, नर व मादा युग्म का संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइएगा। निषेचन लिख, क्या है निषेचन। हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु है, यानी कानून के अनुसार विवाह कब होना चाहिए, कानून के अनुसार विवाह होना चाहिए, लड़का की उम्र होनी चाहिए, लड़के की उम्र होनी चाहिए कितनी, 21 वर्ष, और लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। दाब ज्ञात करने का सूत्र है, दाब ज्ञात करने का सूत्र है दाब बराबर बल। निम्न में से सही युग्म है, तो सही युग्म कौन सा है यहाँ पे, 49 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 49 है, इसके अंदर सही युग्म कौन सा है, सही युग्म है ऑप्शन 3। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, गोबर के कंडे जीवाश्म ईंधन नहीं है। संघनन रोग का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खियां, पादपों की खाद्य फैक्ट्री, पत्ती, निम्न में से उष्मारोधी लकड़ी, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, लाल रंग के अंदर परिवर्तित हो जाती है। निम्न में से किस प्रक्रम में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, जलती मोमबत्ती में किस में होते हैं, जलती मोमबत्ती के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, मछली अपशिष्ट पदार्थों को निम्न रूप से उत्सर्जित करते हैं। तो किससे उत्सर्जित करते हैं, तो बताइएगा किससे उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया से, किससे, अमोनिया से उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा सही है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यह सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साहब आपके सामने, निम्न में से सही है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर क्या देख रखा है, तो पादपों और जंतुओं के मर शरीर को परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं। फिर सिंचाई की अनुमानिक विधि है ड्रिप तंत्र, यानी सिंचाई की सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है, सिंचाई की आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, जीव मंडल के अंदर सजीव पाए जाते हैं, कौन सी ग्रंथि, क्या पूछा है, कौन सी ग्रंथि जननांगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्पादित करती है, तो पीयूष ग्रंथि उत्पादित करती है। मेंढक के किस हार्मोन द्वारा कायांतरण का नियंत्रण होता है, तो कौन से हार्मोन द्वारा कायांतरित का नियंत्रण होता है, यह ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इसके बारे में बात करते हैं, निम्न में से कार्बनिक अशुद्धि नहीं है, तो कौन सी है, नाइट्रेट। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। निम्न में से कौन सा बल लगाए गए बल का विरोध करता है, संग्रहण, घर्षण बल, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, घर्षण बल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा सार जाता है, क्योंकि चींटी त्वचा में अम्लीय द्रव छोड़ती हैं। निम्न में से रासायनिक उर्वरक है, कौन सा है, यूरिया, कौन सा है मित्रों, यूरिया रासायनिक उर्वरक के निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, तो कौन सा है, रोटी दाल सब्जी, कौन सी, रोटी दाल सब्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, आप जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि जितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए उसके अंदर राइट आंसर कितने हुए आपके, जल्दी से कमेंट करके सभी बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी का धन्यवाद।